मैं हूँ परफेक्ट मिशन लाइव से और मैं इस समय जो है गंगेहरा गांव में हूँ। आज जो है आपकी मुलाकात जो है छोटेलाल यादव से कराते हैं। छोटेलाल यादव जो है ये बीएसपी के नेता हैं और इन्होंने सेक्टर नंबर 4 से जो है जिला पंचायती के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं जो है वो क्या कहते हैं। आइए बात करते हैं। सर परिचय बताएं आप। हमारा नाम छोटेलाल यादव, ग्राम पंचायत गंगेहरा के रहने वाले हैं। हाँ। नियामताबाद सेक्टर नंबर 4 के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी रह चुके हैं और उप विजेता भी रह चुके हैं। इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं जी। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले। जी। आप ये बताइए किस मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं? इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारे गांव में 25-30 बरिस से जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है और लोग जीत कर जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे गांव के आज तो हमारे द्वार पे आप आए हैं। हमारे गांव के रोड देखिए, हमारे साथ चल करके एकदम बदतर है। बारिश में चलना मुश्किल हो जाता है। इसी मुद्दे पर करते चुनाव लड़ेंगे कि अगर चुनाव लड़ेंगे, अगर जीतते हैं तो अन्य लोगों से बेहतर काम करने का काम करेंगे। हाँ, गांव है, रास्ता है, जो भी कार्यक्रम है बेहद अन्य लोगों से बेहतर ढंग से किया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि अभी आप जो है जगह जगह गांव में जाते हैं, क्या महसूस करते हैं आप? महसूस ये करते हैं कि हमारे पक्ष में लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं, हर कौम के लोग हैं। हर लोगों से निवेदन करते हैं कि भाई हमारे साथ अगली बार अन्याय हुआ है। 26 तारीख को चुनाव हुआ, एक प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह नहीं आया। संदीप कुमार पटेल, पुत्रलाल जी पटेल ग्राम सभा जीवधीपुर के रहने वाले थे, जिनका चुनाव चिन्ह गमला था। वो जिस दिन चुनाव हुआ बैलेट पेपर उनका नहीं आया, उनका चुनाव चिन्ह तो दोबारा। ये जो बात मैं आपसे अभी जानना चाह रहा हूँ कि गांव में जाते हैं तो गांव में क्या कमियां नजर आती है? गांव में रास्ता की कमी है, विद्यालय पे सफाई की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है। देखते हैं तो हमारे पास कोई पद है नहीं, जाते हैं तो अन्य लोगों से बात होती है तो यही मुद्दा बताते हैं। नाली है, खड़ंजा है, तो उसको अगर हम जीत जाते हैं तो बनवाने का काम करेंगे और अपने जनता के बातों पर अच्छी कदर से होंगे कि नहीं हम काम करेंगे भाई। अच्छा ये बताइए कि जो है गांव के अंदर में तो प्रधान भी है, हाँ, अन्य जो है जिला पंचायत सदस्य भी हैं और जो है क्या बोलते हैं क्षेत्र पंचायत के लोग, तो क्या ये लोग काम नहीं करते क्या? देखिए भाई, जितना हो सका है प्रधान जी काम किए हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनके पास खुद का खाता है, गांव का काम करते हैं। नरेगा के तहत बहुत से काम कराए हैं। अभी विधायक जी से निवेदन करके साहू समाज के यहाँ शेड बनवाने का काम किए हैं और पंचायत भवन पर शेड बनवाने का काम किए हैं। मैं आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं इन जो है 2200 गांव की बात कर रहा हूँ। 2200 भी जितने गांव हैं, मैं इनके गांव की बात भाई जितना हो सका है प्रधान जी लोग काम कर रहे हैं। जी। ऐसी बात नहीं है, हर लोग 22-25 गांव में जाते हैं, जितना हो सका है वो लोग काम किए हैं। लोग जनता संतुष्ट है, अगर असंतुष्ट होगी तो अगला प्रधान शेष काम करवाने का काम करेगा। मगर जो है जो जिला पंचायती का जो सेक्टर है आपका, जी हाँ, इसमें जो है क्या कमियां नजर आती है आपको? बहुत सी कमियां बताई तो रहे हैं। विद्यालय पे सफाई है, चिकित्सालय का सुविधा है, फिर उसके बाद खड़ंजा है, नाली है। आपके हमीदपुर में जाते हैं तो हमेशा शिकायत मिलती है कोनिया पर कि देखिए भैया ये रास्ता खराब है, नाली नहीं है, एकदम कीचड़ है। तो उसके लिए हर गाँव में शिकायत सुनते हैं लोग। हम पे आस्था जताए हैं कि अगर आप जीतेंगे तो एक काम करने का काम करेंगे। तो हम उनको आश्वासन देते हैं कि यदि आपके प्यार अगर मिला तो हम काम करने का काम करेंगे। मतलब लोगों का अगर आशीर्वाद मिला तो बिल्कुल। अगर लोगों का आशीर्वाद मिला तो अन्य लोगों से बेहतर काम करने का काम करूँगा। जैसा कि आपने बताया हमें कि आप जो है बीएसपी के आप कैंडिडेट हैं। बिल्कुल है। क्या कहना चाहेंगे? बीएसपी तो जो है डूबती हुई नजर आ रही है। अरे भाई, आप कह रहे हैं पत्रकार महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। बीएसपी के शासनकाल में जितना कार्यक्रम हुआ है किसी के शासनकाल में कार्यक्रम नहीं हुआ। जी। एकदम आज सफाई कर्मी के लिए लोग तरस रहे हैं। बहन जी की देन थी कि अच्छे लोगों को झाड़ू उठवाने का काम किया है उन्हीं का। इसके पहले कोई सफाई कर्मी का भर्ती नहीं हुआ करता था। आज उसी भर्ती के लिए लोग जान दे रहे हैं, चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो। तो ऐसा बात नहीं, अच्छे विद्यालय दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की 2 बार भर्ती किए हैं, वो भी अच्छे ढंग से पारदर्शिता दिखा करके। कोई जांच नहीं है उनके शासनकाल में।
तो कहने वाले कहते हैं, कहने दीजिए, उनके बिना कुछ होने वाला है नहीं। मगर बीएसपी तो कहीं भी नहीं है। अरे भाई, अगर जो है लोकसभा की करें तो लोकसभा में भी नहीं है। ऐसा बात ना जो है क्या बोलते हैं, अगर बात करें जो है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर में जो है, देखिए, बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी देखिए ऐसा बात है, सब दिन किसी का एक समान नहीं होता है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे। आज नहीं तो कल सत्ता में आकर दिखाने का काम करेंगे। सन 1982 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, 84 में भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सदस्य जीते थे, एक तो बंगाल से, एक तो गुजरात से। वो भी उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, कोई दिग्गज नेता नहीं जीता था। तो ऐसा बात नहीं, संघर्ष करते करते जनता के बीच में अपनी बातों को रखते रखते आज सरकार पूर्ण बहुमत में है। तो ऐसी बात नहीं कि हम एकदम डूब गए हैं, ऐसी बात नहीं है। हर जगह हमारा वोट पड़ा है, 12%, 16%, 19%, ऐसी बात नहीं कि हमारा वोट नहीं है। अच्छा, समय आएगा। अभी बताइए कि अभी जो है कुछ दिन पहले जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर के जो है बड़ा विवाद मचा था, क्या था मामला? अब बताइए, अमित शाह को देखिए। जिस बाबा भीमराव अंबेडकर के एक वोट के अधिकार से वो जीत करके इतने बड़े महापंचायत में दिल्ली में जाकर बैठे हैं, भारत देश के सबसे बड़े महापंचायत में बैठे हैं, और इतना बुद्धिजीवी हो करके उनको कौन गृह मंत्री बना दिया? उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो बोले कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, तो एक फैशन हो गया है। बताइए, इतना अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। तो हम तो कह रहे हैं कि जितने बीजेपी वाले हैं उन अपना स्वर्ग चले जाएं, और स्वर्ग जाकर देखें कि लोकसभा विधानसभा वहाँ पे है, जो है बाबा साहब का देन है। उनको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उनकी बात छोड़िए, वो क्या बोलते हैं उसको हमको नहीं देखना है, लेकिन हमारे मान प्रतिष्ठा पर जब धब्बा लगेगी तो हम आपके सामने शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन किए कि ऐसे गृह मंत्री को हटाया जाए, लेकिन कौन सुनता है? मगर जो है उन्होंने तो जो है कुछ ऐसी बात नहीं कहा था। बिल्कुल कहा था। उन्होंने यही कहा था कि अगर जो है जितना नाम जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का लेते हैं लोग, अगर जो है ईश्वर का नाम इतना अगर जो है लेना शुरू कर दें तो उनका जो है कृतार्थ हो जाए, वो जो है उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो ये गलत तो नहीं है? उनकी सोच गलत है। बाबा साहब ही तो भगवान हैं। आज उन्हीं के देन से ना वहाँ पे वो गए हैं। नहीं राम राम जपते तो लोकसभा में जाकर बैठते। उनका एक वोट का मत था, उन लोगों ने शिक्षा देने का, समाज में काम किया। आज पढ़ लिख करके लोकसभा विधानसभा होते हुए दिल्ली में जाकर शासन कर रहे हैं। अब बताइए, उनको इसे बोलना चाहिए? कौन भगवान है? हमारे देखो तो यही बाबा भीमराव अम्बेडकर भगवान है, जो कि हमको हक दिया। इतना हम लोग को पहले से लेकर के अब तक सताया गया, नीचा दिखाया गया। ये कोई मतलब है? मनुष्य का कोई जाति होती है? कोई धर्म होता है? एक धर्म है, मनुष्य तो मनुष्य। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए हम लोग जगह जगह जिले पर प्रदर्शन किए, धरना दिए कि हमारे मान सम्मान जो कि बाबा साहब सबके लिए किए हैं। अच्छा, देश की दुनिया जो है हमारे प्रदेश में या देश के अन्य हिस्सों में जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को जो है लोग भगवान का रूप देते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल देते हैं जी। अगर उन्हीं का देन है कि आज हम लोग शिक्षा से डॉक्टर इंजीनियर होशियार बने हैं। जी जी जी। उन्हें शिक्षा का अलग किसने जगाया? कौन समझाया हमको कि पढ़ने कुछ भी हो जाए? सबसे बड़ी दम है तो पढ़ाई में है। आधी रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। उनका यही सोच था। आज उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। कितना शिक्षा आगे हो गई। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो है हमारे देश के अंदर में शिक्षा का बहुत अभाव है? बिल्कुल अभाव है। जी जी। हम सोच रहे हैं कि हर विद्यालय पे अच्छे अच्छे टीचर रखे जाएं। वहाँ पे बताइए, सरकारी विद्यालय पर कोई पढ़ाने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कमी है? आप सरकार में बैठे हैं, आप मास्टर वहाँ पे अगर पढ़ाने के लिए नौकरी दिए तो उसका कोई क्लास लेता है? इतना महीना पा रहे हैं, कोई बच्चा को पढ़ा रहे हैं, जाकर सूत रहे हैं विद्यालय पर। ये देख रेख करने का काम सरकार की होती है ना भाई। आप वेतनमान दे रहे हैं, अगर वो नहीं शिक्षा देंगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आज गरीब के बच्चे कैसे इंग्लिश मीडियम में जाएंगे? बताइए। बड़े बड़े धनाढ्य लोग स्कूल खोलकर व्यापार बनाए हुए हैं। हमारे बच्चे, हम गरीब हैं, कहाँ से उतना फीस दे पाएंगे? इसलिए सरकारी स्कूल पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, ये बताइए कि अगर जो है आप जिला पंचायती जीत के आते हैं तो क्या करेंगे आप? अगर जिला पंचायती जीत कर अगर आपको आशीर्वाद देते हैं तो क्या करेंगे? अगर हमारे लोगों का आशीर्वाद मिला, अगर मैं जिला पंचायत का सदस्य बनता हूं तो जितना हो सकता है बेहद प्रयत्न करूंगा। विद्यालय से लेकर के, अस्पताल से लेकर के, खड़ंजा से लेकर के, नाली से लेकर के, अपने ऊपर वालों से, नेता जो हैं उनसे निवेदन करके काम ला करके काम करके दिखाने का काम करूंगा। आपका? विकास कुमार यादव। विकास भाई, एक बात ये कि सेक्टर नंबर 4 में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, ऐसा बात है कि सेक्टर नंबर 4 में हमारे रोड और नाली
और बहुत बिगड़ा हुआ है। हाँ। और जिला पंचायत लोग सही ढंग से काम नहीं करा पाते हैं। जी जी जी। अब इसमें किसकी दोष है और किसकी न दोष है, सरकार जानेगी। यहाँ सर्वे होता है तो सरकारी विभाग लोग को जेई हो, सेक्रेटरी हो, आकर देखिए कि विकास गांव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, जैसे कि गांव के लिए जो है प्रधान है, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं क्षेत्र पंचायत है, उसके बाद आता है जो है क्षेत्र पंचायत से प्रधान के ऊपर जो है जिला पंचायत है। तो बात जो है हम कर रहे हैं कि अभी जो है जो मेन मुद्दा आपके 4 नंबर से क्या दिक्कत है? रोड और नाली। रोड और नाली की। रोड और नाली ये होता तो अच्छे से आदमी जाते आते हैं। गाड़ी भी निकालने में दिक्कत होती है हम लोग को। अरे स्कॉर्पियो निकालते लड़ जाती इधर उधर उधर। और कभी मान लीजिए हम लोग किसान हैं, खेती सही ढंग से हम लोग नहीं कर पाते हैं कि बोझा कैसे लेकर आए। और खरंजा वरंजा तो मान लीजिए कि पिच रोड बन ही नहीं रहा है। खरंजा ही जैसे 5 साल हो चाहे 10 साल हो ऐसे लगा ही ऐसा लगा ही है। तो इस बार जो है आप लोगों ने क्या प्लान बनाया है? यदि बार हम लोग मन बना लिए हैं कि बीएसपी के नेता हैं छोटेलाल यादव जी, इन्हीं को भारी मतों से विजयी बनाएंगे हम लोग। इन्हीं से काम लेंगे। अच्छा प्रत्याशी हैं। अगले बार मान लीजिए मिस्टेक से कैसे हो हार गए, इस बार इनको बहुमत से जीत दिलाएंगे हम लोग। परिचय बताएं आप। श्याम नारायण जी, ग्राम गंगेरा जी। छोटेलाल भैया जो बात कह रहे हैं जी जी, जिला पंचायती वाली बात जी, वो स्पष्ट सही बोले हैं जी। जब तक किसी के हाथ में सत्ता नहीं होता है तो निष्क्रिय रहता है। जब सत्ता जी किसी काम करने में। और इन्होंने जो शिक्षा की बात कही, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के बारे में जो बताए, अमित शाह जी जो हैं वो पहले जो है रानी के पेट से राजा पैदा होता था और वो आजीवन राज करता था। और वो चाहे गलत करे या सही करे वो राजा बना रहा था। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की ये देन है, उनकी शक्ति का देन है कि उन्होंने जो संविधान भारत में पेश किया उसके तहत हम गरीब कुचले मझले जो हैं शिक्षा का जो उन्होंने प्रदान और वोट का जो अधिकार दिया, उससे जो है जो प्रधान होता है, जिला पंचायत होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, इसी वोट से होता है। भैया जैसे कि मैं एक बात बोलूं, आज उन्हीं की देन है कि आज हम लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं। जी जी, जो अधिकार, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे जी। उन्होंने अपने आजीवन जो है दृढ़ संकल्प के साथ अपना 4 बेटे को खो करके उन्होंने जो अलख जगाया, यहाँ तक सबको जगा करके पहुँचाया शिक्षा के तहत, वोट का अधिकार दे करके। आज अमित शाह जी ने जो बोला वो एकदम जिसी भी भर्त्सना की जाए कम है जी। और डॉक्टर साहब ने जो अधिकार सबको दिया, ये नहीं कि किसी विशेष जाति को दिया, चाहे उस शून्य का हो चाहे शिखर का हो, सबके लिए बराबर समान दिया। और उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही से दहाड़ेगा। अच्छा भैया एक बात बताइए, आप जो है आपके ग्राम सभा में अभी तक जो है क्या हो चुका है और क्या रह गया है? ग्राम सभा में प्रधान महोदय जो काम किए हैं वो सराहनीय रहा। जी जी। अभी कुछ काम बाकी जो है वो भी लगे हैं। जो मेन मेरे गांव का जो रास्ता है उसका भी वो बजट विधायक जी से स्वीकृत करवा दिए हैं, वो भी बनने वाला है। अच्छा काम किए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि जो है आप जो है देखेंगे कि जो है आपके स्कूल में जो है दो जो कमरा जो है ध्वस्त पड़ा हुआ है, कभी भी मतलब जो है वो गिर सकता है जी। तो क्या आप लोगों ने कभी अधिकारियों से नहीं कहा है कल को कोई अगर हादसा हो जाए, कल को कोई बात हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा बताइए? जी जी, उस पर तो हम लोग नहीं टिप्पणी किए अधिकारियों से, ये हम लोग की कमी है। और वहाँ जो हैं मेन भूमिका निभाने वाले जो हेड मास्टर हैं